नमस्ते बच्चों। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है 9 नंबर का सोशल हेल्थ, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये जो चैप्टर है ना, ये ऐसा कोई कंसेप्चुअल चैप्टर नहीं, यानी कंसेप्ट यानी जैसे ओम्स लॉ है तो आपको समझना पड़ेगा। ये डिस्क्रिप्टिव चैप्टर है, तो एक इमेजिनरी चैप्टर है जो आपको समझना है। जो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि सोशल हेल्थ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझने वाला चैप्टर है। आपको बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। देखिए, अगर हम किसी पर्सन को देखते हैं और उसको बोलते हैं कि ये हेल्दी पर्सन है या फिर एक अच्छा पर्सन है, हेल्दी पर्सन है, तो उसकी फिजिकल अच्छा पर्सन का मीनिंग क्या होता है? एक हेल्दी पर्सन हम बोल सकते हैं। तो एक तो उसकी फिजिकल हेल्थ जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए, यानी फिजिकल यानी उसकी पूरी बॉडी कोई डिसीज नहीं, कुछ नहीं, एक हम बोल सकते हैं कि हेल्दी है। दूसरा, उसकी मेंटल हेल्थ जो है ना वो भी अच्छी होनी चाहिए। अगर मान के चलो कि उसकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है, यानी वो फिजिकली बहुत फिट है पर मेंटल हेल्थ नहीं है, अगर किसी बात को लेके जो है वो चिड़चिड़ापन करता है या छोटी छोटी बात का टेंशन आ जाता है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती तो सुसाइड वगैरह भी कर लेते हैं। तो मेंटल हेल्थ जो है ना वो भी अच्छी होनी ज़रूरी होती है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, स्ट्रेस है जो आपको हैंडल नहीं हो रहा है, तो आप किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट की भी मदद ले सकते हैं। साइकेट्रिस्ट उसके लिए होते हैं, पर आजकल लोगों में क्या भावना है कि कोई साइकेट्रिस्ट के पास गया तो वो पागल है। तो लोगों ने एक धारणा बना ली है कि पागल लोग ही जो है वो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। छोटी मोटी आपको अगर रात को नींद भी नहीं आ रही है ना, तो भी आप साइकेट्रिस्ट की मदद ले सकते हैं। तो साइकेट्रिस्ट पागलों के लिए नहीं होता, तो हमारे मन के लिए होता है। अगर मन से रिलेटेड कोई बीमारी है, आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, कोई चिंता है आपको, उससे आप परेशान हैं, या फिर आपके फैमिली का मेंबर अगर कोई परेशान है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी के आपने देखा होगा कि जो मेंटल हेल्थ जिनकी ख़राब होती है, तो बहुत बार जो है वो लोग अंधश्रद्धा में आते हैं। और जो बाबा लोग होते हैं जिनके जो किसी के आंग में आ जाता है, तो वहाँ पे चले जाते हैं, नींबू काटते हैं, उतारते हैं, इसके पीछे लगते हैं और हमारा अपना टाइम भी बर्बाद करते हैं और उससे फ़ायदा भी कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आप अच्छे साइकेट्रिस्ट की मदद ले सकते हैं, या आप अपने फैमिली के मेंबर में अगर आपको कोई ऐसा दिखता है तो आप किसी आप फैमिली मेंबर्स को बोल सकते हैं कि आप किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, तो आप उसकी जो है ट्रीटमेंट हो जाती है। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। और देखिए, इंसान की ना सोशल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। ये जो सोशल वर्ड है ना, ये सोशियस से लिया गया है। सोशियस का मीनिंग होता है फ्रेंड्स। अब सोशल हेल्थ यानी देखिए, समाज में हम जब रहते हैं तब कोई कोई इंसान जो है ना वो अकेला रहना पसंद करता है। उसके जो लोग आपके क्लासरूम में भी अगर आपने देखा होगा तो कोई हाईली इंटरेक्टिव बच्चे होते हैं। हाईली इंटरेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? हाईली इंटरेक्टिव का मीनिंग वो बहुत हर एक से बात करेंगे, टीचर से बात करेंगे, प्रिंसिपल से बात करेंगे, यानी क्लास में हर एक से बात करेंगे। स्कूल का अगर प्यून भी है तो आते जाते उसको भी हाय हेलो बोलेंगे, कैसे काका, क्या सब ठीक ठाक है ना, ऐसा वैसा। तो हर एक से जो है वो बोलचाल रहेंगे। वो हाईली इंटरेक्टिव बच्चे जो होते हैं ना, उनकी सोशल हेल्थ बहुत अच्छी होती है, उनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है, उनको फ्रेंड्स बहुत होते हैं। तो ये एक होती है। दूसरा यहाँ पे दिया है कि ओकेजनली इंटरेक्टिव। कुछ बच्चे जैसे होते हैं ओकेजनली, यानी अगर कुछ त्यौहार है या फिर कुछ फंक्शन है, उसी वक्त किसी को जो है हाय हेलो करेंगे, टीचर से बात करेंगे, टीचर डे है तब जो है वो बात करेंगे। बच्चों में भी जो है वो किसी बच्चों के साथ ही उसका अच्छा होता है तो उनका एक फ्रेंड सर्कल होता है, उसी किससे बात करेंगे, यानी ऐसे होते हैं ओकेजनली। तो इनका फ्रेंड सर्कल जो वो सीमित होता है, मर्यादित होता है, जो है वो 2-4 फ्रेंड रहेंगे, उनसे ही बात करेंगे। और एक होते हैं नॉन इंटरेक्टिव, जो किसी से यानी ज़्यादा बात ही नहीं करते, वो अपना काम अच्छा और अपन अच्छा, दुनिया का अपने को कुछ लेना देना है नहीं, अपनी पढ़ाई करो बस, ज़्यादा फ्रेंड भी नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे, अपने इसमें रहेंगे, टीचर से भी ज़्यादा बात नहीं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करेंगे, प्यून से तो कभी जाएंगे तो देखेंगे भी नहीं, यानी ऐसे बिहेवियर वाले बच्चे होते हैं। इनके सोशल हेल्थ जो होता है ना, वो सोशल हेल्थ का मीनिंग क्या है? देखिए, अगर मान के चलो कि किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि हेल्प करते हैं। कोविड के टाइम में लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया, लोगों को खाना दिया, किसी को जो है किसी की नीड थी तो वो नीड कंप्लीट की। तो ये सोशल हेल्थ है। ये जो नॉन इंटरेक्टिव बच्चे होते हैं ना, ये फ्यूचर में इनका सोशल हेल्थ जो है ना वो इतना खास नहीं होता। ये समाज के लिए कुछ देना नहीं लगता, यानी कुछ देते नहीं है समाज को, समाज के लिए फायदेशीर नहीं होते। फायदेशीर का मीनिंग नुकसानदायक तो होते ही नहीं है, पर कुछ समाज के लिए कुछ, देखिए समाज है तो हमारी भी कुछ ना कुछ समाज के प्रति जो है वो कुछ ना कुछ कर्तव्य है कि उसको जो है वो फुलफिल किया जाए। अगर कोई गरीब लोग है तो उनकी सेवा करना, उनका जो भी आपसे होता है वो करना,
नेचर के साथ भी पेड़ लगाना, नेचर के साथ ये भी सोशल हेल्थ है कि एक कार्यक्रम लेना कि हम जब किसी का बर्थडे होता है तो एक प्लांट लगा लिया, तो ये क्या है, सारी सोशल हेल्थ ही है। ठीक है, तो ऐसे जो नॉन इंटरएक्टिव बच्चे होते हैं ना, ऐसे में ज़्यादा ये नहीं करते। कोई कोई आपने देखा होगा जो हाईली इंटरएक्टिव बच्चे हैं ना, वो पॉलिटिक्स में भी बहुत आगे जाएंगे, हर फील्ड में आगे जाने की कोशिश करते हैं, यानी वो उनका जो बिहेवियर है या फिर वो है तो वो सभी के साथ अच्छे रहेंगे, अपने माता पिता को जो है वो उनको भी रिस्पेक्ट देंगे, फ्रेंड को भी रिस्पेक्ट देंगे। यानी कुछ ऐसे कैटेगरी के होते हैं कि उनको पता है कि अपने नीचे वाला है, अपने से कम पावर वाला इंसान है, उसको भी रिस्पेक्ट से बात करेंगे, अपने से ऊपर वाला है तो उससे भी रिस्पेक्ट से बात करेंगे। तो कैसे समाज में जीना चाहिए वो उनको सब पता होता है। देखिए, हम अलग अलग सिचुएशन में हमारी अलग अलग बिहेवियर होता है। अगर आप कहीं पे अपने मम्मी पापा के साथ गए हैं, किसी रिलेटिव के साथ गए तो आपका बिहेवियर अलग होगा। फ्रेंड के साथ अगर कहीं पे गए तो आपका बिहेवियर अलग होगा। अगर आप कहीं शादी में गए हैं तो आपका बिहेवियर अलग होगा। किसी के फ्यूनरल में यानी किसी के डेथ फंक्शन में गए तो वहाँ पे आपका बिहेवियर अलग होगा। तो सोशल हेल्थ में हमें ये भी समझता है कि कहाँ पे कैसा रहना है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है ना वो सोशल हेल्थ में आती है। और इस सोशल हेल्थ में अलग अलग प्रकार के जो फैक्टर्स हैं वो भी अफेक्ट करते हैं कि आपका जो यानी आप फाइनेंशियल आपकी कंडीशन कैसी है, आप गरीब है, अमीर है, या फिर जो बच्चे बहुत ज़्यादा गरीब है तो वो अपने दो रोटी के लिए तरसेंगे, तो वो सोशल हेल्थ के बारे में सोचेंगे नहीं। ठीक है, तो फाइनेंशियल कैसा है या फिर एजुकेशन आपका क्या है, वो सारी चीज़ें जो है हम देखेंगे। तो ये जो सारी बातें हैं ना वो जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपको मोटा मोटा सोशल हेल्थ क्या है वो समझ में आ गया होगा कि आपको जो सोशल हेल्थ यानी क्या होता है, तो एक ओवरव्यू मिल गया होगा। ठीक है, देखिए, एल्डर ऑलवेज इंस्ट्रक्ट यू टू गेट आउट ऑफ द होम टू इंटरैक्ट विद द रिलेटिव एंड अदर प्ले आउटडोर गेम्स। देखिए, आपने अपने बड़ों को देखा होगा कि वो हमेशा बोलते हैं कि आपके रिलेटिव के घर जाया करो, उनके साथ इंटरैक्ट किया करो, बच्चों के साथ ग्राउंड में खेला करो। अब उससे क्या होता है, एक सोशल जो अवेयरनेस होता है या सोशल हेल्थ होती है ना, वो इंक्रीज होने की बहुत संभावना बढ़ जाती है। आप ग्राउंड में खेलोगे, 10-12 फ्रेंड्स होंगे, उनसे गपशप करोगे तो आप एक में कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। किसी रिलेटिव के साथ बात करोगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा, तो आपको फिर ऐसा लगेगा कि नहीं, रिलेटिव है तो इनको भी इंपॉर्टेंट देना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो रिलेटिव, फ्रेंड्स, ये भी जो है वो हमारे जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमें सीखने को मिलता है। और इसी वजह से जो है वो हम देखते हैं कि जब समर की छुट्टियाँ लग जाती है तो कोई ना कोई किसी के रिलेटिव के यहाँ पे चला जाता है, 8 दिन 10 दिन रहता है। तो ये वही सोशल हेल्थ हमारी बिल्डअप होने के लिए सारी चीज़ें जो होती है। और ये भी बोलते हैं कि भाई आप आजकल देखोगे तो बच्चे टेलीविज़न, फ़ोन, इंटरनेट में हैं, उनके फ्रेंड्स नहीं है। फेसबुक पे हज़ारों फ्रेंड्स है, इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स है, पर ऐसे में कोई फ्रेंड्स नहीं है। ऐसा अगर सोशली देखा जाए तो क्लोज फ्रेंड नहीं है जो आपकी मन की बात आप उसको बता सकते हैं, ऐसे कोई फ्रेंड नहीं है। तो ऐसे फ्रेंड्स होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे रिलेटिव होना ज़रूरी है। तो हमें जो है वो अकेला हम नहीं रह सकते, तो हमें सबको साथ लेके चलना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस होता है। और सबके साथ चलना इंपॉर्टेंस इसलिए होता है कि उससे आपकी सोशल हेल्थ जो है वो बिल्ड होती है। अब यहाँ पे आपको वही दिया है, व्हाई द चिल्ड्रंस ऑफ एज आर इंस्ट्रक्टेड इन सेम इन ईच होम, अवर लाइफ स्टाइल हैज़ बीन चेंज इन सम एक्सटेंट इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए, टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी लाइफ स्टाइल जो है बहुत बदल चुकी है। ईच पर्सन इज़ बिजी इज ओन डेली रूटीन वर्क, हर कोई अपने रूटीन में जो है वो गिरा हुआ है। एंड फेवरेट जॉब ओनली, उनका जॉब है उसके। देखिए, लोग जो है वो सवेरे उठते हैं, ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, अपने जॉब को निकल जाते हैं, जॉब से वापस आते हैं। तो सोशल के लिए तो उनके पास टाइम ही नहीं है कि समाज में क्या हो रहा है, क्या हम कर सकते हैं, क्या कुछ मदद कर सकते हैं। तो इनके लिए लोगों के पास टाइम नहीं, अपने लाइफ में बिजी हो चुके हैं, इंटरनेट आ चुका है तो अपने लाइफ में बिजी हो चुके हैं। ठीक है, हाउ मच, तो ये कितना करेक्ट है। अर्लियर वी हैव स्टडीड द इंपॉर्टेंट ऑफ फिजिकल हेल्थ, क्लीनलीनेस एंड स्टेइंग हेल्दी। हाउएवर द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ डज नॉट एंड विथ इट ओनली। हमने हेल्थ के बारे में जो सुना है कि भाई फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, क्लीननेस रखना चाहिए, हाथ बार बार धोने चाहिए, ये करना चाहिए, हमें हेल्दी हैबिट्स रखनी चाहिए, ये सारा हमने सीखा, बचपन से हमने सीखते आ रहे हैं। पर एक हमें जो है वो यहीं तक हेल्थ सीमित नहीं होती। देखिए, होता क्या है कि जब आपको 2-4 अच्छे फ्रेंड्स हैं, देखिए फ्रेंड्स भी बनाना है ना तो अच्छे फ्रेंड्स बनाना है, क्योंकि जो फ्रेंड्स हमारा जो सर्कल होता है उस हिसाब से हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। अगर अच्छे फ्रेंड्स हैं तो उस हिसाब से आपका फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। ठीक है, क्योंकि संगति, हम बोलते हैं ना, संगत का परिणाम बहुत अच्छा होता है, यानी अच्छे संगत में आप रहोगे तो ये होता है। अब आपके फ्रेंड सर्कल में आप हंसी मजाक करते हो, हंसते हो,
तो आपके ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपको मज़ा आता है, ज़िंदगी जीने के लिए मज़ा आता है, कहीं घूमने चले गए फ्रेंड के साथ तो मज़ा आता है, फैमिली के साथ घूमने चले गए तो मज़ा आता है। तो मोबाइल के पीछे लग के हम हमारे फैमिली मेम्बर के साथ भी बात नहीं करते, मोबाइल में लगे रहते हैं। तो कुछ समय अपने फैमिली को दे दीजिए, गपशप कीजिए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, उनको बताइए स्कूल में ऐसा हुआ, ठीक है। तो अगर पेरेंट्स है तो पेरेंट्स ने भी बच्चों को टाइम देना चाहिए, कुछ पढ़ाना चाहिए 10-15 मिनट, उनसे बातें करना चाहिए, उनको साथ रिलेशन जो है वो बिल्ड करना चाहिए, उसको हम हेल्थ मानेंगे। हेल्थ सिर्फ इतना नहीं है कि आपने जो है वो हाथ मुंह धो लिया, आपकी हेल्थ बेटर है, अच्छा खाना खा लिया, उसको हेल्थ नहीं बोलेंगे। तो जो ये सारी चीज़ें हैं ना, वो सारी हेल्थ के साथ जो है वो इंक्लूड होती है। अब देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ। सोशल, ऑब्जर्व द फॉलोइंग चैट एंड डिस्कस अबाउट रिलेशनशिप ऑफ वेरियस फैक्टर्स शोन देयर विद सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ में कौन कौन से फैक्टर है, तो ये फैक्टर दिए हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे सेटिस्फाइंग द बेसिक नीड्स पर्सन, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, मेडिसिन। तो क्या उसको देखिए, ये भी एक फैक्टर है कि मैंने जैसे बताया कि कोई गरीब इंसान है, कोई अमीर इंसान है, तो गरीब इंसान सबसे पहले अपने शेल्टर के रहने के लिए घर के बारे में सोचेगा, 2 वक्त खाने के लिए सोचेगा, तो वो सोशल के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेगा, जो दुनिया में क्या चल रहा है किसी, वो अपने आप के बारे में सोचेगा। तो ये भी एक फैक्टर है कि भाई आपको सारी चीज़ें मिल रही है। अगर आपको सारी चीज़ें मिल रही तब जाके आपके दिमाग में आएगा कि चलो मुझे तो सब कुछ मिल रहा है तो बाकियों को भी मिलना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपको एक अच्छा एजुकेशन मिला है तो आपको भी लगे, कि लोगों को लग सकता है कि मैं लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करूं। कुछ आजकल के लोग जो है ना, वो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। तो उनको लगता है कि समाज के लिए मेरा कुछ देना लगता है। तो एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल स्टेटस है। देखिए, गार्डन का क्या रोल है सोशल इशू में। अगर मान के चलो कि आपके घर के आजू बाजू में कहीं गार्डन है, तो आप खेलने जाओगे, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आओगे, तो एक सोशल हेल्थ जो है वो भी एक फैक्टर अफेक्ट करेगा। बचपन से गार्डन में जाओगे तो आपके फ्रेंड्स बनेंगे। अगर गार्डन ही नहीं है तो आप अकेले घर में जो है वो मोबाइल देखते रह जाओगे। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे फैक्टर दिए हैं। एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। अगर आने जाने की फैसिलिटी अगर मजबूत है तो आप एक जगह से रिलेटिव की या दूसरी जगह पे जा सकते हो, या फिर फॉरेन में भी आपके जो है वो कोई रिलेटिव रहते हैं वहाँ पे जा सकते हो, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। सोशल सेफ्टी कितनी है, ठीक है, सोशल सेफ्टी अच्छी होनी चाहिए। सोशल ट्रीटमेंट क्या है, प्लेग्राउंड्स कितने हैं, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है। यानी देखिए, पॉलिटिकल कंडीशन का मीनिंग क्या है कि आजू बाजू की जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो भी आपके सोशल हेल्थ पे जो इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। उसी के साथ आपको वाटर मिल रहा है कि नहीं, टॉयलेट्स की सुविधा है कि नहीं, रेसिडेंशियल एरिया आप किस एरिया में रह रहे हैं, अच्छा एरिया है, झोपड़पट्टी का एरिया है, या फिर बहुत स्टैंडर्ड एरिया है, हाईफाई एरिया है, तो किस एरिया में है उसका भी सोशल हेल्थ पे। सोशल फिजिकल कंडीशन कैसी है। अब देखिए, फिजिकल कंडीशन का मीनिंग क्या है कि भाई ठंड है, ज़्यादा बारिश हो रही है, ज़्यादा ये है, इसका भी सोशल हेल्थ में। अगर एक अच्छा सराउंडिंग है तो आप जो है वो बाहर जाओगे, खेलने जाओगे, तो इस सारे फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं सोशल हेल्थ के बारे में, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक कवर करने की कोशिश की कि सोशल हेल्थ क्या होता है। नेक्स्ट इसमें हम जो है वो कवर करेंगे कि सोशल हेल्थ को जो डिस्टर्ब करते हैं वो फैक्टर क्या है, ठीक है। फैक्टर डिस्टर्बिंग द सोशल हेल्थ। देखिए, यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा है, आउट ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोशल हेल्थ वी थॉट अबाउट ओनली वन ऑफ अबाउ मेंशन एक्टिविटी। सोशल हेल्थ इज द एबिलिटी ऑफ पर्सन टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप अदर पर्सन। यानी ये क्या है, एक एबिलिटी है टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप विथ अदर पर्सन। यानी सोशल हेल्थ क्या है, सोशल हेल्थ की डेफिनेशन दी है कि सोशल हेल्थ इज एबिलिटी ऑफ पर्सन टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप विथ अदर पर्सन। यानी दूसरे पर्सन के साथ वो कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करता है। आपने किसी को देखा होगा कि वो हर एक के साथ उसका रिलेशन यानी अच्छा होता है, उसके कांटेक्ट बहुत बढ़िया होते हैं, वो किसी को भी फ़ोन करके आपका काम जो है वो करवा लेता है। तो वो जो एबिलिटी है आपने, उसको सोशल हेल्थ बोला जाता है। एबिलिटी टू चेंज वंस ओन बिहेवियर अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सोशल कंडीशन इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल हेल्थ। यानी देखिए, सोशल कंडीशन यानी जैसे मैंने बताया कि आप फ्रेंड के साथ अगर कहीं पे चले गए तो आपका बिहेवियर अलग होता है, किसी के फ्यूनरल में गए तो अलग होता है, शादी में गए तो अलग अलग होता है। तो ये एबिलिटी है हमारे में, एबिलिटी टू चेंज ओन बिहेवियर। अपना जो बिहेवियर है वो अपन खुद बदलते हैं अकॉर्डिंग चेंजिंग द सोशल कंडीशन इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल हेल्थ। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सोशल हेल्थ का, ठीक है। तो ये हमें समझ में आता है कि कहाँ पे क्या करना है। वेरियस फैक्टर लाइक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंड एंड रिलेटिव्स, प्रॉपर यूज ऑफ टाइम ड्यूरिंग लोनलेस एंड विद पीयर ग्रुप, ट्रस्ट द अदर, रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस फॉर अदर आर इंपॉर्टेंट गुड सोशल हेल्थ। यानी ये इंपॉर्टेंस है गुड सोशल हेल्थ का है ना। आपको बहुत सारे फ्रेंड्स है, किसके साथ कैसा बिहेवियर करना है, ठीक है। अकेले है तो उसमें क्या करना है। तो
अपनी एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी कैसे बिल्ड करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है गुड सोशल हेल्थ के लिए। वी हैव बीन सीन दैट वेरियस फैक्टर अफेक्ट द सोशल हेल्थ, फैक्टर डिस्टर्बिंग द सोशल हेल्थ। तो यहाँ पे नेक्स्ट इसमें हम कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सोशल हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकते हैं, यानी आपकी जो एबिलिटी है लोगों के साथ बिहेव करने की, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आ सकता है, कौन से फैक्टर हैं जो इंपैक्ट डालेंगे। तो आज एक थ्योरेटिकल पार्ट समझने की कोशिश की कि कौन से फैक्टर से हमारी सोशल हेल्थ जो है वो इंप्रूव होने के लिए मदद होती है, सोशल हेल्थ एक्चुअल में क्या होता है। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल पे ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।